हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आए। फिल्म है बहू बेगम, गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। अब आप कहेंगे कि क्या ये न्यूज़ है या रेडियो चैनल? तो नहीं, ये है अखिलेश यादव का जवाब देने का तरीका। कयामत की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी को लेकर ये कहा है कि ना तो कयामत होगी और ना बाबरी के ढांचे का कभी निर्माण होगा। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं उनका इलाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बयान की चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हुई। बारी थी अब जवाब देने की। जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कोई अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो पत्रकार अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं उनको पता है कि पीछे 2 स्क्रीन लगी हो, जिन पर कभी गाने, कभी ऐड, कभी कुछ कुछ चलता रहता है। हालांकि एक रवायत सी है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अखिलेश यादव कोई गाना सुनाते हैं। तो जब बजट पेश हुआ उत्तर प्रदेश में और उसके बाद जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे और जब पत्रकार उठने लगे तो बोले, भैया जरा रुक जाओ, जरा गाना बजाना। गाना क्या था? गाना था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आए। मीना कुमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब यूट्यूब देवता अगर इसकी इजाजत देते, कॉपीराइट का इशू नहीं होता, तो हम आपको एक गाना भी सुनवा देते। अब गाना तो नहीं सुनवा रहे, ये खूब चर्चा में है कि योगी आदित्यनाथ को घुमाकर ही सही, लेकिन अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। लेकिन योगी ने क्या कहा था वो जरा आप सुन लीजिए। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। तो दरअसल हुमायूं कबीर नाम के टीएमसी नेता बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बाबरी का विवाद बहुत पुराना है, वहां राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और बीजेपी उसे अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने के तरीके से प्रस्तुत करती है। 2024 का चुनाव राम मंदिर के इसी भव्य दिव्य उद्घाटन के नाम पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लड़ा भी। और अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के ही सहारे लेकिन बाबरी का जिक्र किया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी बन रही है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कयामत तक बन नहीं पाएगी और कयामत आएगी ही नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव के जवाब की भी चर्चा हो रही है। वैसे अखिलेश यादव अपने इस तरीके के जवाब के लिए जाने जाते हैं, ऐसा तंज करो कि आदमी सोचता रह जाए। विधानसभा के कई जवाब आपको याद होंगे, वो मैं याद दिलाऊंगा नहीं, लेकिन एक ताजा तरीन वीडियो दिखा देता हूं। लोकसभा में जब वो बोल रहे थे बजट पर, तब राम मंदिर का ही मुद्दा था और बीजेपी की तरफ से टिप्पणी की गई तो अखिलेश यादव ने एक तगड़ा जवाब दिया। क्या बोले फिर बोलना दोबारा? नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोले बोलिए। नहीं। सभापति महोदय,
नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो अखिलेश यादव की इस कयामत वाले जवाब की, मीना कुमारी के डांस की और इस गाने की चर्चा खूब हो रही है। राजनीति को समझते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, और अगर गाने के शौकीन हैं तो कम से कम एक बार बजा के सुन लीजिए। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।